हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। यानी कि अगर हम अपने मन से हार गए, अगर हम घुटने टेक के किसी प्रॉब्लम के सामने, चाहे वो लौकिक जगत की समस्या है, चाहे वो अलौकिक जगत की समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एबीसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमने पहले ही उसके आगे घुटने टेक के हम बैठ गए, भाई मैं ये कर दिस आई कांट डू, बट साइड बाय साइड यू शुड थिंक दैट यू कैन डू एवरीथिंग, बट व्हाट यू डू दैट शुड बी in a very positive way. That should be a positive thing, and that should not be a negative thing. And you should not think in a negative way, but side by side you should think in a very positive way, on the positive side. Then only automatically the results will be very fruitful result. तो इसलिए जो ये प्रोसेस जब हमारे अंदर काम करता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। जब हम मन से प्रीति करेंगे, दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं, बाहर का दिखावा नहीं चलता, बाहर की धोखेबाजी धोखेगड़ी नहीं चलती। बाहर आप इस संसार में सफल हो जाओगे धोखागड़ी करके, बाहर आप इस संसार की चीजों को, यश मान कीर्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कोई धोखा करके, कोई छल करके, कोई कपट करके। लेकिन जब हमारे अंतर का सवाल आ जाता है, जब हमारे आत्म जगत का सवाल आ जाता है, तो फिर ये हेरा फेरी, ये छल कपट, ये नहीं चल सकता। निर्मल जन सोई मोहे भावा, छल कपट छिद्र मोहे ना भावा। यानी कि जो निर्मल जन है, जो किसी चालाकी को छोड़कर, किसी तरीके की हेरा फेरी को छोड़कर, किसी तरीके के छल कपट को छोड़कर, जो सदगुरु की शरण में आता है और जो अपने आप को बिल्कुल पूर्ण तौर से समर्पित कर देता है, तो तभी उसका रूपांतरण हो सकता है, उसके अंतःकरण का रूपांतरण हो सकता है। और अगर हम उल्टा अपने गाइड को ही शिक्षा देनी शुरू कर देंगे, तो फिर साथ संगत जी हमारे जीवन में जो सुख वाली, आनंद वाली घड़ी नहीं आ सकती। सो इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। तो परमेश्वर को, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, इसके साथ जीते जी एक रूप होने के लिए, तो हमने अपने मन को समझाना होगा। क्योंकि ये मन ही है, जब किसी चीज को प्राप्त करने का इसको बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है, और जब वो चीज इसके पास से चली जाती है तो इसका दुख होता है। तो कभी किसी चीज के प्राप्त करने का सुख, और कभी उस चीज को चले जाने का, छोड़ने का जो दुख है। जब संयोग से कोई चीज मिलती है तो सुख महसूस करता है ये जीव, और जब इसको वो चीज छूट जाती है, किसी भी कारणवश इसके पास नहीं रहती, तो इसको दुख होता है। और इसी चीज को प्राप्त करने का सुख और उस चीज को छोड़ने का दुख, यही साथ संगत जी बस इसी असमंजस में ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लूट जाता है। तो अब की बार ऐसी गलती नहीं करनी। अब हमें पूर्ण सदगुरु मिला है, पूर्ण है ज्ञान मिला है, हमारा सदगुरु पूर्ण है, हमारा सदगुरु पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, पूर्ण ब्रह्मवेता है, पूर्ण आत्मदर्शी है, पूर्ण तत्वदर्शी है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है। तो इसलिए साथ संगत जी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। जब भी परमेश्वर का आपको दर्शन दीदार होगा, जब भी परमात्मा का आपको साक्षात्कार होगा, जब भी इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का आपको खुली आंखों से दर्शन दीदार होगा, फिर आंखें बंद करके दर्शन दीदार होगा, और फिर ये रियलाइजेशन होगी, ये बोध होगा कि वास्तव में मेरा परमपिता परमेश्वर, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर मेरे बाहर भी है, अंदर भी है। तब जाकर हमें पूर्ण एहसास होगा, तब जाकर ये ज्ञान पूर्ण सिद्ध होगा। तो इसलिए मन जो है हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में ये एक बिचौलिए का काम करता है। हमारा मन, जिसको बहुत ही चंचल और चलायमान कहा गया है, और मैं आपको और याद रखने वाली बात बता दूं, मन को आत्मा का एक बिगड़ा हुआ बेटा भी बताया गया है।
जैसे एक माता पिता का एक बिगड़ैल बेटा होता है, उसने अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना ही नहीं है, उसे एक कसम खाई हुई है। तो इसी तरीके से ये जो मन है ये भी आत्मा का एक बिगड़ा हुआ बेटा बताया गया है। और जब माता पिता की और गुरु की आज्ञा जो जीव नहीं मानता तो उसका सपने में भी कल्याण नहीं हो सकता, वास्तव में तो क्या। क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव। माता पिता और गुरु ये इनसे ज्यादा हमारा शुभ चिंतक कोई भी नहीं हो सकता। माता पिता और गुरु ये हमारे सबसे ज्यादा शुभ चिंतक होते हैं। तो जो माता पिता और गुरु की बात को मानता है उसका फिर काल की माया बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए मन को समझाने के लिए, मन को रिझाने के लिए सदगुरु का डंडा इसके ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मा का डंडा इसके ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब जाकर ये चंचल और चलायमान मन अपनी दिशा और दशा बदलता है। तो इसलिए अगर ये मन हार गया, आपने कोई भी संकल्प किया है, आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आप खुद ही अपना जो है अपने आप से, अपनी आत्मा से प्रेरणा लेकर, सदगुरु से प्रेरणा लेकर, संतों से प्रेरणा लेकर, अपने वेदों शास्त्रों ग्रंथों से प्रेरणा लेकर फिर हमने उसके ऊपर एक्ट अप ऑन करना है, उसके ऊपर चलना है। तो जब ये जीव उस आज्ञा के अनुसार चलेगा तो निश्चय इसका उद्धार और सुधार होगा। तो अगर मन हार गया, पहले ही क्षण में हार गया, इसने घुटने टेक लिए, तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पतन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अगर इसको मन को सदगुरु के दिए हुए ज्ञान से जब हम बार बार इसके ऊपर टंकार करेंगे, साध संगत जी इसको मन को कहेंगे, मना देख तेरे ऊपर भी 3-4 ऑफिसर बैठे हैं, तेरे ऊपर भी 3-4 ऑफिसर बैठे हैं, तेरे ऊपर बुद्धि बैठी है, चित्त बैठा है और आत्मा बैठी है। तो जब इसको सदगुरु के ज्ञान का, सदगुरु के ध्यान का, सदगुरु के स्वरूप का, सदगुरु की शक्ति का इसको हम साध संगत जी आभास कराएंगे मन को, तो निश्चय ही ये मान जाएगा और फिर ये नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि मन जो है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बिचौलिए का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। क्योंकि अगर हम आत्मा से परमात्मा की तरफ जाते हैं तब भी मन के माध्यम से जाएंगे, अगर हम परमात्मा से आत्मा की तरफ आते हैं तो तब भी हमारा मन तो बीच में आएगा ही आएगा। इसलिए इसको मन को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मन के ऊपर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस मन के ऊपर साध संगत जी लगाम ना लगी तो फिर ये हमारा सारा खेल जो है वो खराब कर देगा और हमें ना दीन का छोड़ेगा ना दुनिया का छोड़ेगा। और इसी की मन की भूल भलैया में हमारे एक जन्म नहीं, कोई 2-4 जन्म नहीं, पूरे 84 लाख जन्मों से ये जो जीव है इसी मन के अधीन होकर, इसी संसार की भूल भलैया में, इसी संसार के पंच में ये ऐसा असक्त रहा, ऐसा फंसा रहा, इसको अपना स्वरूप ही भूल गया। तो इसलिए को मन को समझाना है। इस मन को ऐसा भी बताया गया है कि जैसे घोड़ा होता है, बिना लगाम का घोड़ा होता है, ये बिना लगाम का घोड़ा है। जैसे घोड़े के अगर लगाम ना डाली जाए और उसके ऊपर हम कुछ बोझ रख के चल दें तो साध संगत जी जैसे आपने देखा होगा कि जब जो घोड़ा होता है वो भी बहुत ही एक नटखट जानवर बताया गया है, बहुत ही नटखट है। लेकिन साथ साथ में यह भी सत्य है कि जो घोड़ा है, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े के दोनों तरफ में उस साइड में भी उसको नहीं दिखता, उस साइड में भी एक कवर बांधा होता है, उस साइड में भी कवर बांधा, और वो जो घोड़ा देखता है सीधा ही देखता है, ना वो दाएं देख सकता है ना वो बाएं देख सकता है। और अगर वो सीधा नहीं देखता, दाएं बाएं होता है, जो उसका चलाने वाला होता है, जो घुड़सवार होता है, जो उस घोड़े को चलाने वाला होता है,
तो उसको वो साध संगत जी पीछे से बैंत वगैरह भी मार देता है, कुछ चाबुक जो भी उसको डराने के लिए रखा होता है कुछ वो भी मार देता है, उसको उसका भी डर दिखाया जाता है, डंडे का डर भी दिखाया जाता है। सो इसलिए जैसे ये घोड़ा न इस साइड में चल सकता है न उस साइड में चल सकता है, सीधा देखता है, ऐसे ही हमने सदगुरु के आगे यही अरदास करनी है, सदगुरु हे परमेश्वरी, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार सारी मालिक है कुल खंडो ब्रह्मंडों के मालिक, हे सदगुरु हे परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूं और मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे बख्श दो। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम ऐसे अरदास करेंगे, ऐसे प्रेयर करेंगे, सदगुरु के आगे प्रेयर करेंगे, तो जो हमारा मन रूपी घोड़ा है तो ये नेगेटिव साइड को भी छोड़ देगा, पॉजिटिव साइड को भी छोड़ देगा, और फिर जो बीचों बीच का जो मार्ग है, जो इंगला है, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, दर से सतगुर खोल कवाड़ी, खुल जा सुखमन कुंजी ताला, बंक नाल में लियो संभाला। तो जो हमारी सुषमना नाड़ी है, जो ये हमारा आज्ञा चक्कर है, हम जब सीधे इसमें ध्यान करेंगे, हम ना दाएं ध्यान करेंगे ना बाएं ध्यान करेंगे, ना नेगेटिव साइड में जाएंगे ना पॉजिटिव साइड में जाएंगे, तो फिर साथ संगत जी हम सीधे ही अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए इसको चंचल और चलायमान मन को समझा सकेंगे। और जब इसके ऊपर आत्मा के ज्ञान का, इस ब्रह्म ज्ञान का जो है, इसको हम डर दिखाएंगे और इसको ये आभास कराएंगे कि हे मना, अब तेरे ऊपर देखो एक और आत्मा रूपी ऑफिसर भी बैठा है, तो फिर इसको ये आभास होगा, ये पता चल जाएगा। इसलिए जो सुख और दुखों का जो कारण है वो हमारा मन है।